बहनों भाइयों, अष्टावक्र गीता में बड़ा ही सुंदर दिखाया विवाह के बारे में, शादी के बारे में। और मैं अध्याय 9 सर्ग 3 में अष्टावक्र गीता में दिया है। जनक जी ने अष्टावक्र से पूछा, हमने आपको कई बार बोला है, जनक जी ने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया था और सुखदेव जी महाराज ने जनक को गुरु बनाया। कहाँ तो सुखदेव भागवत का प्रथम वक्ता और कहाँ जनक जी। सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया और जनक जी ने अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया। अष्टावक्र जी जनक जी ने एक सवाल किए थे कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसी को हम अपना गुरु बनाएंगे और जो उत्तर नहीं देगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनना। जनक जी के कई सवाल थे। एक बार तो जनक जी सो रहे थे, सोते समय उन्होंने सपना देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूं, भीख मांगी और भीख मांग करके खिचड़ी बनाई। भूखे थे तो खिचड़ी बनाई और उस खिचड़ी को जब खाने के लिए बैठे, जैसे ग्रास मुख में ले गए वैसे दो सांड लड़ते हुए आ गए, खिचड़ी फैल गई, जनक की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो दो सवाल बन गए, कौन सा, ये सत्य है या वो सत्य था। ये नहीं बताया मैंने क्या देखा। सवाल है उनके, ये सत्य है या वो सत्य था। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसी को गुरु बनाऊंगा। दो सवाल और हैं जनक के, भगवान कहाँ रहता है और वो क्या करता है। किसी विद्वान ने इनका उत्तर नहीं दे पाया था। अष्टावक्र जी महाराज ने जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया था। आइए मैं एक प्रश्न का उत्तर भी बता दूं। अष्टावक्र के पिता भी जेल में बंद थे। ये 8 वर्ष के थे। बहनों, बड़े विद्वान थे अष्टावक्र जी। इनके पिता काशी से वेद पढ़ कर के आए, तभी अपनी माँ के गर्भ में थे। इनके पिता ने वेदों को पढ़ा तो इन्होंने पेट में ही वेदों को सीख लिया। जब इनके पिताजी कभी पढ़ा करते थे और कहीं पर पाई या मात्रा छूट जाती तो अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ से बोला करते थे, पिताजी गलत काहे पढ़त। तो माँ ने सोचा कि दादा जब पेट से ही बाप की बात काटने लगा तो जो पैदा हुई तो क्या करी। तो माँ ने अपने पेट को मसला और जब पेट को मसला तो बालक 8 जगह से टूट गया। यही अष्टावक्र हुए। कितने विद्वान थे। जनक के दरबार में आए, जनक से वो सभा भरी हुई है विद्वानों की। जनक के दरबार में आए अष्टावक्र जी, 8 जगह से टूटे हैं, शरीर से बिल्कुल काले कलूटे हैं। सभा देख के हंसने लगी। तो अष्टावक्र ने कहा, जनक जी मैं तो सोच रहा था तुम्हारी सभा में विद्वान हो गए, ले यहाँ तो सब चमड़े के पारखी बैठे हैं। इन्होंने तो चमड़ा देखा। अब हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देंगे, बोलो प्रश्न क्या है तुम्हारा। तो जनक जी महाराज ने पहला प्रश्न किया, भगवान कहाँ रहता है। भैया भगवान कहाँ रहता है। अष्टावक्र ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है। तो जनक ने कहा, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता। अच्छा तुम देखना चाहते, बोले हाँ। तो कहा फिर एक कटोरा में दूध लाओ। एक कटोरे में दूध मंगाया और जनक से कहा, इस कटोरे में क्या है। जनक ने कहा दूध। और दूध में बोले मक्खन। ये जनक ने उत्तर दिया, कटोरे में दूध है, दूध में मक्खन है। अब हाथ डाल दिया अष्टावक्र जी ने और दूध को घंघोन लगे, घंटा भरी हुई गो। जनक जी ने कहा, महाराज का ढूंढत। बोले मक्खन। मक्खन ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही सवाल एक संत से एक शिष्य ने किया था। कितने प्रमाण हम आपको दें।
ऐसे ही सवाल एक शिष्य ने किया था अपने गुरु जी से। यमुना के किनारे एक बाबा जी लेटे थे, शिष्य उनके पैर दाब रहा था। रात के 11 बजे का समय, कड़ाके की सर्दी है। शिष्य पैर दाबते दाबते बोला, गुरुजी भगवान कहाँ हैं? गुरुदेव ने कहा, बच्चा भगवान तुम्हारे में भी है, भगवान हमारे में भी है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं। चेला ने कहा, फिर भगवान की सारी ताकत हमारे में तुम्हारे में क्यों नहीं आ जाती? बाबा जी ने कहा, अच्छा जानना चाहता? बोले हाँ। कमंडल दिया और कहा, जाओ जमुना जी से जल भर लाओ। रात के 11 बजे अंधेरिया रात, चेला गया, कमर तक घुस गया जमुना जी में, मारे ठंड के शरीर कट गया, जल भर लिया, लाया, ले गुरु जी। अंधेरी रात है, बाबा ने कमंडल में झांका, बोले जो जमुना जी को तो जल है नहीं। चेला ने सोची पता नहीं बाबा का चाहत, अब तक गर्दन तक घुस के नहीं पानी। दोबारा लौट गया चेला, गर्दन तक पानी में घुस के कमंडल भर लिया। अब की तो सब कर्म हो गए, शरीर सब शिथिल हो गया, शीत हो सीज गया। लाकर के कमंडल गुरुजी के आगे रख दिया, ले गुरुजी। बाबा जी ने फिर कमंडल को देखा, बोले जो जमुना जी को जल है ही नहीं। चेला ने सोची पता नहीं, अब सिर बचा था, सोचा अब की डुबकी लगाए कि नहीं पानी, तो मनी ही। तीसरी बार गया चेला, डुबकी लगाई, कमंडल को भर लिया, ले गुरुजी। बाबा जी ने फिर झांका, बोले बच्चा जो जमुना जी को जल मालूम नहीं होते मैं। अब चेला को क्रोध आ गया, जाड़े में सब कर्म हो गए थे। बोले गुरुजी हम 3 बार जमुना जी का जल लाए और ये जमुना जी का जल है। तो बाबा जी बोले बच्चा अगर ये जमुना जल का होता, अगर ये जमुना जी का जल होता तो इसमें मेढक होते, एमा मगरमच्छ होते, एमा मछलियाँ होती, एमा नवैया चलत होती, किनारे किनारे कदम्ब के होते, एमा लोग नहात होते, पुल बने होते। चेला बोलो का बाबा जी पगड़ाई गए का? अरे जमुना जी की सारी चीजें कमंडल में कैसे आ जाएंगी? बाबा जी ने कहा जो तू कह रहा वही मैं कह रहा हूँ। जिस प्रकार से ये जमुना जी का जल है उसी प्रकार परमात्मा तेरे और मेरे में है। जिस प्रकार से इस कमंडल में जमुना जी की सारी चीजें नहीं आ सकती, वैसे परमात्मा की सारी शक्ति हमारे तेरे में नहीं आ सकती। लेकिन मेरा परमात्मा एक लोटा पानी है और हम उसकी एक बूंद हैं, बगैर परमात्मा के जीवन ही कहाँ। जीते जी तक जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम सीताराम भाई। जब तक परमात्मा का अंश है हमारे में तभी तक जग से नाता है, उसके बाद कोई नाता नहीं।